वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? होप सो सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे एक साल इंतज़ार करने के बाद आ गया हमारा सबसे फेवरेट और मेरा तो स्पेशली सबसे फेवरेट पर्व छठ पूजा, जो कि इस बार हम पहली बार गांव में बनाने वाले हैं। हम नहीं, मतलब मैं इस बार पहली बार गांव में हूँ। इससे पहले भी छठ पूजा होता था, जो कि 8-9 साल पहले हुआ था। तो मेरे आने के बाद ये छठ पूजा पहली बार था और आज है छठ पूजा का पहला डे, मतलब कि कदुआ भात। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखो, ये है छोटू जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, और ये देखो, ये रानी निक्की है। चिक्की ने इनकी चप्पल को तोड़ दिया था, एकदम न्यू सा चप्पल था पर तोड़ दिया था, तो बेचारी वो फेविक्विक की सहायता से उसे ठीक कर रही थी। और ये फाइनली कदुआ भात बन चुका था। और ये जो मेरी माँ है, मेरी सासू मम, जो छठ पूजा का व्रत कर रखेंगी, वो पहले ही इस मतलब जो खाना है उनको खाएंगे। और ये जो बगल में है वो मेरी चाची सास जी हैं। तो ये सबसे पहले जो माँ के खाने के बाद सबसे पहले हम बच्चों को खिलाते हैं, जो प्रसाद होता है, बच्चों से शुरुआत करते हैं। उसके बाद बड़े जो भी हैं, ये जो हमारे गांव के सभी रिलेटिव जितने भी हैं, सभी कोई आ रहे थे खाने के लिए। और ये उसके बाद राम भी खा लिए। मतलब कि इस पूजा में लगता ही नहीं पूजा हो रहा है, मानो लग रहा है घर में कोई शादी का ओकेज़न चल रहा है, जो लंबे समय तक चलेगा, 4 दिनों तक चलेगा। तो बहुत नो डाउट। ये देखो, मेरी सारी प्यारी प्यारी ननद जो गांव की हैं और निक्की साथ में, सबको हम लोगों ने खिला लिया था। बाकी सभी लोग खा लिए थे और कुछ लोग बाकी भी थे जो धीरे धीरे आ रहे थे। इसमें जो है कि मतलब सभी लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए, तो हम लोग भी साथ में मिलके बैठ गए। ये देखो, छोटू भी आ गए और इन्होंने प्रसाद खा। ये जो मेरे 2 देवर हैं वो भी आके खा लिए। और ये देखो, ये है खरना की तैयारी हो रही है, मतलब आज है सेकेंड डे, मतलब कि आज खरना, इसे खरना बोला जाता है। इनकी पूजा सवेरे से हम तैयारी करते, तो ये पूरा गांव के रीति रिवाज में इस बार हम बना रहा था। ऐसे तो नॉर्मली यहाँ पर जो कोलकाता में हम लोग गैस सिलेंडर पर बना लेते हैं, चूल्हे पर बना लेते हैं, पर यहाँ पर है जो हम लोगों ने सोचा था पूरे देसी तरीके से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं उसमें बनाएंगे। और ये देखो, मेरी चिक्की रानी जो हम लोग पैरों में जो आलता लगाते हैं हर फेस्टिवल में, वो लगवा रही थी बैठ के। और ये जो हमारी सास है वो लगाती है। अब हो गई थी शाम, मतलब कि इसी टाइम खरना में माँ पूजा करती है पूरे दिन उपवास करके। इस दिन माँ अब ये पूजा करेगी और फिर वो प्रसाद खुद ग्रहण करेगी। और उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम सारे जितने भी लोग आएंगे सभी मिलकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी मतलब देखो, अभी क्या होता है ना कि गांव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो शहरों में नहीं हो पाती। यहाँ पे मतलब जो भी रिलेटिव्स, जो लेडीज़ लोग हैं, वो गीत गाने के लिए भी आई थी और गीत गा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, ऐसे तो कोलकाता में भी अच्छा ही लगता है, पर मुझे शायद यहाँ पे इस बार ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बहुत फीलिंग थी। देखो, सभी ऐसे नीचे बैठे हुए थे और यहाँ पे सभी मिलके, मैं भी गीत गा रही थी। मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था गीत, पर मैं कोशिश कर रही थी। मैं पीछे पीछे उन लोग जो गा रही थी, जो मेरी रिलेटिव में जो सास लोग आई हुई थी, वही लोग जो गा रहे थे, वही मैं पीछे पीछे दोहरा रही थी। उसके बाद माँ का हो गया था पूजा, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया था और उनके जूठे प्रसाद से फिर हम लोग खाएंगे। और ये देखो, सबसे स्टार्टिंग में जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों को पहले प्रसाद दे दिया जाता था, हम बच्चों को, और यहाँ सारे बच्चे मिलकर के बड़ा फीलिंग से सब प्रणाम कर रहे थे। इस फेस्टिवल को सभी एज के जो लोग होते हैं एंजॉय करते हैं, बच्चे बड़े सब। और पूजा लगभग सभी कोई खा चुके थे, मैं बहुत थक गई थी और हरासमेंट हो जाता है यहाँ, तो अभी और 2 दिन बाकी है। और माँ को हो रही थी थोड़ी सी पेन बैक में, कि सुबह से बैठकर वो भी प्रसाद की तैयारी कर रही थी। और हो गई फिर से, ये है आज थर्ड डे, सुबह हो चुका था। और माँ जो है थोड़ा सा बना दे रही थी, वो जो पूजा में जो चढ़ता है वो जो ठेकुआ, वो, और बाकी का जो ठेकुआ था वो हम लोगों ने मिलके बना लिया था। मतलब इस जो ये ठेकुआ होता है ना, ऐसे तो हम लोग और भी बना लेते हैं नॉर्मल डे में भी, लेकिन इस ठेकुए की जो स्मेल होती है, जो स्वाद होता है, वो फिर कभी नहीं आता। और हमारा तो ठेकुआ बिहार का काफ़ी फेमस है, नो डाउट। तो बाकी का जो ठेकुआ था हम लोगों ने मिलके बना लिया।
और उसके बाद शाम की तैयारी होने लगी। और ये देखो मैं हो गई रेडी, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम गांव में जाना था, तो मैं घूंघट पूरा लेने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घूंघट लेके बाहर जाना होता है। और ये मेरा अद्विक भी हो गया रेडी घाट पे जाने के लिए। और हम लोग सब मिलकर पूरा मतलब शादी जैसा हम लोग रेडी होते हैं घाट पे जाने के लिए, पूजा के लिए। और ये देखिए राम अपने सर पे छठ डाला, सर पे रख के चल पड़े घाट की ओर, और हम लोग सब मिलकर के चल पड़े खाली पैर। और ये है निकी की बेस्ट फ्रेंड गांव की। और ये हमारा प्यारा सा गांव, जहां मैं इस तरह से सभी मिल कर के जा रहे थे। मुझे लगा नहीं था कि गांव में भी इतना खूबसूरती से सभी कुछ होता है। मुझे लगा था नॉर्मली सब, लेकिन नहीं, हर जगह रंगोली बना हुआ था, डेकोरेशन भी हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था। हम लोग कई सालों से सोच रहे थे कि जा कर के गाँव में छठ पूजा एक बार मनाए, पर ये हो नहीं पा रहा था किसी न किसी वजह से। पर इस बार जब हम लोग सब मिलके गांव में हैं बहुत दिनों से, जब घर रेडी हो रहा है, तो हम लोगों ने मिलके ये मतलब डिसीज़न लिया कि इस बार जो छठ पूजा यहीं करें। ये देखो मैं अपनी मतलब वो जो होता है ना घूंघट, उसे संभालने में बड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे, पर अच्छा भी लग रहा था मम्मी के साथ मैं चुपके चुपके से वीडियो शूट कर रही थी, कभी कभी जो कर नहीं पा रही थी। और यहाँ पे संध्या अर्घ के लिए सभी कुछ रेडी था। और संध्या अर्घ जो होता है वो सूर्य भगवान के डूबने से पहले, थोड़ी देर पहले होता है, जो सभी मिलके दे रहे थे। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। ये पहले एक नदी में यहाँ मनाया जाता था, पर देखिए हम लोग सब मिल करके यहाँ पे अर्घ दे रहे थे। घर के सभी पर्सन लोग को ही अर्घ देना चाहिए, अभी नहीं तो सुबह में, पर देना होता है। तो माँ बता रही थी कि पहले नदी में होता था, पर नदी सूख गई थी, तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल जैसा बनाया गया है, और उसी में फिर अर्घ देता है। ये देखो मैं ऐसा जो हमारा जो रीति रिवाज है, जो नाक पर से सिंदूर करके हम हर फेस्टिवल या हर अच्छे मौके पर देते हैं, वही हो रहा है, और ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पे अभी अद्विक को मैंने बुलाया अर्घ देने के लिए, वो माँ को अर्घ दे रहा है। यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा, हर बार हर जगह पे भीड़ उतनी होती है। और यहाँ पे फिर अर्घ देने के बाद, माँ चेंज करने के बाद, यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए हवन जैसा कुछ होता है, वो किया जाता है वहाँ पे। थोड़ा सा सब कोई, सभी जितनी भी जो छठ माँ का व्रत की है, वो यहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा मतलब आराधना करती है बैठ के, और हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा सा यहाँ वीडियो शूट करने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। इसलिए अजीब लग रहा था कि मैं गांव में थी, और गांव की जो बहुएं होती हैं वो बस इसी एक मौका मिलता है जब वो थोड़ा सा छठ पूजा में बाहर निकलती हैं, और मैं भी निकली, पर लोग थोड़ा से देखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर मैं चुपके चुपके कभी कभी जब भी मौका मुझे मिल रहा था, और मैं वो शूट कर ले रही थी। तो जैसे कि जो बहुएं होती हैं उन्हें सब कोई देखना चाहता है, तो शायद इस वजह से सभी एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे भी लोग देख रहे थे। और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए माँ के साथ फिर बैठी, और फिर यहाँ उसके बाद यहाँ पे छठ डाला वापस राम अपने सर पे लेंगे, और फिर हम लोग घर की ओर फिर चले जाएंगे। सेल्फी नहीं लिया। और यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पे माँ ने कहा था कि संध्या अर्घ के बाद यहाँ पर हम अपने जो एक कुल देवी देवता, जिसे दैया मामा हम लोग बोलते हैं, उन्हें यहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो उनका जो न्यू घर बना है, तो उनको यहाँ पे माँ वो स्थापित करी थी। अच्छा दिन था, अच्छा समय था इसलिए। और उसके बाद हो गई सुबह, और मैं फिर से हो गई रेडी घाट पे जाने के लिए। और ये देखो मेरी आंखें लाल लाल हुई पड़ी है, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है जिसे जल्दी जल्दी पूरा करना होता है, तभी जाके सुबह 4 बजे हम निकल पाते हैं। और सुबह ये देखो डाला भी खूबसूरत से सजाया गया है हमारा। और यहाँ पे सुबह में मतलब रात ही था पूरी तरह से, सुबह मतलब हुआ नहीं होता, हमें जल्दी जाना होता है। और ये देखो सुबह इतनी खूबसूरत लग रही थी, पर चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ठंड का दिन होता है ना, तो पैर में ऐसे चुभ रहा था, नंगे पैर होते हैं हम लोग। और ये हम लोग घाट पे पहुंच गए, जहाँ पे माँ डाला में जितनी भी दिया थी उन्हें जलाएंगी, और सूर्य देव की उगने का वेट करेंगी, इंतज़ार करेंगी। और हम लोग भी बैठे हुए थे यहीं पे बगल में।
यहाँ पे मैं सभी को लेकर बैठी हुई थी। ये दोनों को देखो ऐसे लग रहे हैं ना, क्या बताऊँ। सुबह सुबह स्नान करके आना होता है तो ठंड भी होती है। अब हो रहा था समय सूर्य भगवान के उदय का, लग रहा था कि हाँ भी सूर्य भगवान का उदय हो जाएगा। चिक्की और बहुत खुश थी, मुझे लगा तो रोएगी पर नहीं, वो बहुत खुश थी। सुबह सुबह उठ भी गई वो इजी तरीके से। और यहाँ पे फिर माँ ने कहा कि चलो अभी सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे तो वो पानी में जा कर के जितनी भी जो लेडी होती है जो की रहती है छठ पूजा, वो उनका इंतज़ार करती है। कभी मुझे लगता है कि मुझे भी ये व्रत आगे जाके करना होगा, पता नहीं मैं कैसे करूँगी। ये सच में बहुत कठिन व्रत होता है, इतनी ठंडी सी पानी में ऐसे खड़े रहना। ये देखो हमारी निक्की रानी, अब देखो ये क्या करेंगी। ये देखो, ये किसके लिए था पता नहीं। ये कैमरे के लिए था। और ये भी अभी हम लोग सब मिलके राम सब खड़े हुए थे हम लोग यहाँ पे कि अभी माँ जब ऊपर आएगी तो उन्हें सूप देना है और अर्घ देना है। तो यहाँ पे माँ आ गई। उसके बाद चिक्की शाम को अर्घ नहीं दे पाई थी, इसलिए अभी दे रही है, क्योंकि घर के सभी मेंबर को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन कराना तो पड़ता है। उसके बाद अद्विक को भी मैं दिला रही थी। यहाँ पे सभी लोग के जो सूप होते हैं और उसमें दिए जलते रहते हैं ना, तो कपड़े में जलने का बहुत डर रहता है। और मुझे पता चला कि मैंने जो शाम को साड़ी पहन के मैं आई थी वो थोड़ा सा जल भी गया था, मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद सुबह हो गया था। यहाँ पे माँ ये दीप जिसे बोलते हैं वो गले में पहनाती है आशीर्वाद के रूप में घर के सभी मेंबर को। तो हम लोग सब मिल करके ये पहन रहे थे। ये मेरा जो घूंघट है वो बार बार पीछे चला जा रहा था, और घूंघट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते। घूंघट सर पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गांव है। तो बार बार मुझे पल्लू खींचना पड़ रहा था और थोड़ा थोड़ा लेके ले रही थी, मैं कर रही थी सूट पर करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। उसके बाद माँ के साथ मैं चली आई, आगे बढ़ गई। पूजा वहाँ का घाट पर का ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे आ गई मैं। और यहाँ भोलानाथ का जो मंदिर था, भोलानाथ जी का जो मंदिर है, उनमें माँ पूजा कर रही थी और मैं अद्विक को लेकर बाहर में खड़ी थी, क्योंकि अद्विक लोग के मैं अंदर जाती तो वो बदमाशी करता, इस वजह से अद्विक के साथ मैं यहाँ बाहर में खड़ी थी और मम्मी पूजा कर रही थी अंदर में जा कर के। घर में पहुंचने के बाद वो जो परवैतीन होती हैं जिन्होंने पूजा किया था, उनका पैर धुलाते हैं, ये आशीर्वाद लेते हैं। और ये दोनों टाइम होता है, संध्या में भी और सवेरे में भी। ये मैंने किया और इसके बाद घर के सभी जो छोटे वो करेंगे। राम भी ने भी किया, पर वो चिक्की जो थी वो सो गई थी और निक्की जो थी वो घाट पर ही थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो हम लोग जितने भी घर के लोग थे उन्होंने ये किया। तो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार हैप्पी छठ, और छठी माँ अपनी कृपा सभी पे बरसाए रखे। जय छठी मैया।